यहाँ का हो सकती मैं यहाँ कहनी कि हम बिहान न परसों आए हम सूखा रोटी ले आवे घर से ले आवे कि एक जगह खा ले फिल्म हाल में बीफ बिरयानी खाने वाले सीन को लेकर फिल्म के निर्माता और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC के दरमियान विवाद खड़ा हो गया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में गोरक्षक प्रशांत उर्फ सोनू सिंह पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसके बाद हैदराबाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में फूट डालने की कोशिश हो रही थी। इन सबके बीच तेजस्वी यादव को चेहरा चुन लिया गया। उसने कई समीकरण बदले, तमाम चीजें हुई। चेहरा चुनने का मतलब महागठबंधन नेतृत्व में तो चुनाव लड़ेगा भी। अगर महागठबंधन को बहुमत मिल जाता है तो उसके बाद तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का चेहरा होंगे, यानी कि मुख्यमंत्री होंगे। अब इसके बाद अजय साहनी को लेकर तमाम तरह की खबरें इस देश की मीडिया चला रहा था, लेकिन उन खबरों का क्या, जो खबरें इन दिनों बिहार की सड़क से निकल कर आ रही हैं। जी हां, एक विधायक बीजेपी का, एक विधायक जेडीयू का, इन सबको खदेड़ा जा रहा। आप देखिएगा कैसी हालत हो गई थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि अगली बार ये प्रचार करने के लिए भी निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। खबर यही नहीं, आखिरकार कटनी में क्यों बवाल हो गया, कैसे नाम आ रहा है करनी सेना का, क्या वजह रही, तमाम चीजें दिखाऊंगा। एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर जहां पुजारी और संतों के बीच जबरदस्त तरीके से बवाल खड़ा हो गया, वहां क्या विवाद था वो देखिएगा। और फिल्म, हाँ फिल्म से याद आया, फिल्म अगर हो और भावनाएं आहत ना हो तो कैसे चलेगा। तो एक और फिल्म पर भावनाएं आहत हुई हैं और आखिरकार एक क्रिकेट टीम पर क्यों इतना आग बबूला हो गया, पुलिस वाले और ये तमाम लोग की कार्रवाई करनी पड़ी, क्यों आखिरकार उन क्रिकेटर्स को गिरफ्तार करना पड़ा, कौन वो लोग हैं, क्या हुआ था, तमाम चीजें। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर देखिए, यहां क्या हुआ। ये बीजेपी के विधायक हैं, पहले देख लीजिए। यहाँ का हो सकती मैं यहाँ कहनी कि हम बिहान न परसों आए हम सूखा रोटी ले आवे घर से ले आवे कि एक जगह खा ले। आज 10 वर्ष हो गई यहाँ का वही हम गलती नहीं बटे 10 वर्ष भाई महाराज इलेक्शन जीत गए 2 साल का मैं आई बनी तो 10 साल का हो गई 5 साल क्या वोट बनवाई। बाबा विधायक नानू हम तो मान लीजिए हार गए विधायक तो खबर है बैकुंठपुर से, गोपालगंज से। बीजेपी के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी को जनता ने घेर लिया। लोगों ने कहा 10 साल से कहां थे, चुनाव के समय ही वोट मांगने आते हैं। यही नहीं, जरा जेडीयू नेता के साथ क्या हो रहा है ये भी देखिए। देखिए गाली देकर भगा रहे हैं। मुंह छोटा से लेकर निकल गए वो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद तो मुजफ्फरपुर में जेडीयू उम्मीदवार आदित्य कुमार का भारी विरोध हुआ। जेडीयू के सकरा विधानसभा से प्रत्याशी आदित्य कुमार को क्षेत्र के लोगों ने गाली देकर वहां से भगा दिया। ये वीडियो आपको मैं इसलिए दिखाया, देखिए आप सुन भी सकते थे उसमें कैसे इनसे बिहेव किया जा रहा है। पहले आ जाते हैं कटनी वाले बवाल पर। क्या हुआ, कटनी के बाकल थाना में फिर बवाल हो गया। कटनी से खबर दोबारा से निकलकर सामने आई है। सोचिए, ग्रामीणों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई और उसके बाद 2 पुलिसकर्मी और 5 ग्रामीण पर एफआईआर हुई है। 2 पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं, 5 ग्रामीणों पर एफआईआर हुई। करनी सेना के प्रदर्शन के बाद फिर तनाव हुआ, रातों रात भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सीएम के निर्देश के बावजूद 24 घंटे बाद भी कलेक्टर कप्तान नहीं पहुंचे और इस तरह के हालात है। देखिए, प्रेम प्रसंग विवाद बना बवाल। कटनी में थाने पर हमला, पुलिसकर्मियों को दौड़ा कर पीटा, 2 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए। जी न्यूज की ये खबर निकलकर सामने आई है। कटनी में ये पूरा बवाल शुरू हुआ, लेकिन बवाल से एक और चीज याद आती है, ये तस्वीर।
ये तस्वीर जरा देखिए, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की है। मुजफ्फरनगर एक वक्त में बिना संकोच के बीजेपी के लिए एक प्रयोगशाला के तौर पर था। जैसे आजकल आप देखते हैं, कभी संभल को बनाते हैं, कभी बरेली को प्रयोगशाला बनाया जाता है, तो वैसा ही कुछ था। तो ये प्रयोगशाला के तौर पर था। खैर, अब यहां से खबर निकली, मुजफ्फरनगर में मुस्लिम जन क्रिकेट प्रीमियर लीग शुरू होने से पहले बवाल हो गया। 8 के खिलाफ कार्रवाई हुई है। खबर क्या है? खबर बताएगा मुस्लिम स्पेस ने बताई है कि उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में आयोजित क्रिकेट लीग में सिर्फ मुस्लिम जाट खिलाड़ी पर बवाल, 8 मुस्लिम गिरफ्तार हुए। इसमें ने कहा मुस्लिम जन प्रीमियर लीग थी, मुस्लिम जन क्रिकेट प्रतियोगिता। इसमें लिखा है, आप सभी क्रिकेट प्रेमियों को जानकर अति हर्ष होगा कि आपके गांव कल्याणपुर में पहली बार मुस्लिम प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है मुस्लिम जाट खिलाड़ियों के लिए। पोस्टर लगे तो विरोध हुआ। इसमें बताया गया पुलिस ने केस दर्ज करके 8 मुस्लिम आयोजकों को जेल भेजा है। पोस्टर में लिखा था कि अगर गैर मुस्लिम जाट खिलाड़ी मिला तो टीम से बाहर कर दिया जाएगा। यह बात नागवार गुजरी और उसके बाद तो आप जानते ही हैं, बामन जुमा और तमाम बातें उस पर उसको संवैधानिक बताने वाले, जरा इसको भी देख लीजिए। तो ये एक और कार्रवाई यहां पर की गई है। चलिए अगली खबर देखिए। यहां पर भी महाकाल के मंदिर में अचानक से एक सब क्या हुआ। महाकाल के मंदिर से एक खबर निकलकर सामने आई। खबर क्या है? महाकाल के मंदिर में बवाल हो गया। संत और पुजारी के बीच जमकर झूमा झटकी हुई। मामला पहुंचा कलेक्टर तक। झूमा झटकी का मतलब आप समझ लीजिए, चूंकि महाकाल चूंकि वो वहां का इलाका है, इसीलिए वहां पर झूमा झटकी ही कहा जाता है मध्य प्रदेश के अंदर। झूमा झटकी का मतलब विवाद, जिसमें हाथापाई तक की नौबत आती है, उसे झूमा झटकी कहा जाता है। तो हुआ क्या है? महाकाल मंदिर में बवाल हुआ। दर्शन, उज्जैन के महाकाल मंदिर से बड़ी खबर। दर्शन के दौरान पुजारी और संत के बीच झूमा झटकी हुई। पुजारी और संत के बीच, श्रद्धालु और पुजारी या फिर पुलिस वाला या कुछ नहीं, सुरक्षाकर्मी कुछ नहीं, झूमा झटकी किसके बीच? पुजारी और संत के बीच। प्रशासन ने जांच शुरू की और मामला अब जिला कलेक्टर के पास तक पहुंच गया है। अब सोचिए, आपस में यह हालात बने हुए इनके। मंदिर के महेश पुजारी और नाथ संप्रदाय के संत महंत योगी महावीर नाथ के बीच गर्भगृह में तीखी बहस देखने को मिली। झूमा झटकी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि मंदिर कर्मचारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा और बाद में यह विवाद जिला कलेक्टर तक पहुंच गया। आगे देखिए एक और खबर। अब फिल्म से याद आता है तो एक ही फिल्म याद आती है, नहीं ये नई खबर है, जरा देखते जाइए। फिल्म हाल में बीफ बिरयानी खाने वाले सीन को लेकर फिल्म के निर्माता और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC के दरमियान विवाद खड़ा हो गया है। CBFC ने फिल्म हाल के निर्माता से कुछ सीन को हटाने के हुक्म दिए हैं। इस हुक्म के खिलाफ हाल फिल्म के प्रोड्यूसर जूबी थॉमस और डायरेक्टर मोहम्मद रफीक ने केरल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। तो एक फिल्म आई है हाल में बीफ बिरयानी के सीन पर बवाल हो गया। बीफ बिरयानी के सीन पर बवाल हो जाता है, बिल्कुल अच्छी बात है, फिल्म में नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए, फिल्म में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? किस में? जैसे आपने गोवा में जाए तो खा सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, किरण रिजिजू खा सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने कहा। ये तमाम चीजें आप देखिए, वहां मना नहीं है। उन देशों में जाकर भी आराम से टहल सकते हैं हमारे देश के मंत्री, जिस देशों में खाया भी जाता है, लेकिन वो परहेज नहीं। उनसे गले लग सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, लेकिन अपने देश में ये सब नहीं होने देंगे। ये ठीक है। अपने देश में भी कुछ हिस्से हैं जहां पर बीजेपी शासित राज्य है, वहां पर आप कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने खुद बताया। अब ये तमाम चीजें, भावनाएं आहत फिल्मों को लेकर वैसे भी हो जाती हैं। जब डायरेक्टर ही एक मुसलमान निकले तो क्या ही कहा जाए। ठीक है, आइए अगली खबर देखिए। यहां पर जाते जाते एक खबर। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में गोरक्षक प्रशांत उर्फ सोनू सिंह पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसके बाद हैदराबाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। हमले की घटना हैदराबाद के पोचारम इलाके में हुई और घायल सोनू सिंह को गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। दावा यह भी किया जा रहा है। तो इसमें पता लगा है कि गो तस्करों ने गोरक्षक सोनू को गोली मार दी। हैदराबाद में सियासी बवाल हो गया। घायल की मां ने कहा कि 10 बेटे गोरक्षा पे कुर्बान। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फिर जमकर हंगामा भी किया। डीजीपी दफ्तर के बाहर तेलंगाना सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई है। ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र में भी गोरक्षा को लेकर भी एक कानून बना था। हरियाणा में क्या क्या होता रहा है हर किसी ने देखा है। ये तमाम तमाशे, तमाम तस्वीरें, तमाम चीजें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।